बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज हम आपको कुछ और दलाइल देंगे कि मकतबा इश्तियाक़ के से जब इश्तियाक़ अहमद साहब किनारा कश हो गए और अपना नया इदारा इश्तियाक़ पब्लिकेशंस बना लिया, तो मकतबा इश्तियाक़ के नक्श साहब ने कुछ और किताबें इश्तियाक़ अहमद की शाया की। उनमें से ये किताब जो है, ये एक तो ये है 1000 साल की बात। अब ये दलील क्या है कि ये मकतबा इश्तियाक़ के उस वक्त है जब अंकल इश्तियाक़ अलग हो चुके थे, क्योंकि इसके पीछे इश्तियाक़ अहमद अंकल की कोई तस्वीर नहीं है। जबकि मेरे पास ये पुराना वादी दहशत है ओरिजिनल, ये वादी दहशत, ये मेरे हाथ, ताकि पता चले कि मेरे ही पास है ये। तो आप देखिए कि इसके आखिरी सफ़ात में ये देखिए अंकल इश्तियाक़ की तस्वीर होती है, फिर इस माँ के नावल और आइंदा माँ के नावल, ये दोनों होते हैं। खैर ये तो ख़ास नंबर है, मगर ऐसी तस्वीर होती है, ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो किताब है मेरे पास, ये उस वक्त की छपी है जब अंकल इश्तियाक़ अलग हो चुके थे, या फिर हो सकता है कि इसकी इस वक्त मेरे जहन में नहीं है कि इसकी कोई कॉपी मकतबा इश्तियाक़ से छपी है, लेकिन अगर छपी है तो फिर इसका एक और मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये किसी और नाम से अगर इश्तियाक़ अहमद अंकल ने छापा होगा, अब इसकी मैं तो किसी और नाम से। अब ये देखिए मेरे पास कातिल कस्बा है, ये देखिए ये उस वक्त की छपी हुई है जब अंकल इश्तियाक़ मकतबा इश्तियाक़ से अलग हो गए थे। लेकिन इस पर हैरत की बात है, कारनामे नंबर 14 लिखा है, 1 से लेकर 13 तक के कारनामे, और इसके बाद कितने कारनामों पे किताब आई है मेरे इल्म में अभी नहीं है, क्योंकि मालूमात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि वाकई दिखाने की है। ये देखिए, ये हमारे पास इमादुल हसन साहब का वो है, लिस्ट है। मैं आपकी इसमें से एक चीज़ दिखाता हूँ बस, क्योंकि जाहिर है कि ये उनकी लिस्ट है और मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं दिखा नहीं सकता है ज़्यादा इसको। उसूल और क़वाइद अपने हैं, वरना इतना थोड़ा सा मैं एक चीज़ दिखाऊंगा बस बहस के लिए। हो सकता है ये उनको बुरा लगे या ना लगे, क्योंकि मुझे कई बहसें और करनी हैं इस उनके लिस्ट पर। तो कातिल कस्बा देखिए 69 नंबर पर है ये, 69, ये देखिए कातिल कस्बा। और इसका नया नाम जो है वो क्या है, पीतल का मुजस्समा। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? अब इसका मतलब मेरे जहन में ये आया है कि पहले ये जो नावल है कातिल कस्बा, ये क्योंकि यहाँ की छपी हुई नहीं मिली मुझको, तो ये हो सकता है अंकल इश्तियाक़ के दौर में भी छपी हो, लेकिन जब तकसीम हो गई तो उन्होंने दोबारा नक्श साहब ने छापा। हो सकता है ये मुमकिन, क्योंकि इस वक्त मेरे पास मालूमात की कमी है और कॉन्जेक्चर से और जो जहन में आ रही है बातें वो मैं इतनी ज़्यादा नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसमें गलती के इम्कान ज़्यादा है, जो चीज़ यकीन से। तो ये बात आप लोग समझ लें कि इससे ये नतीजा मैंने ये निकाला है कि जहाँ जहाँ अंकल इश्तियाक़ ने नाम तब्दील किए हैं, उसकी वजह यह है कि वो पहले मकतबे में छप चुकी थी, बाद में जब अंकल इश्तियाक़ को उसके हुकूक मिले या किसी और वजह से कानूनी जवाज़ मिल गया उनको, तो उन्होंने फिर उसका नाम तब्दील कर दिया। शायद ये भी कोई कानूनी मसला था। अब आप देखिए कि ये जो हमारे पास है, ये है, एक मिनट, ये मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए मौत का जजीरा से लेकर, ये इसे साफ नज़र नहीं आ रहा है, मौत का जजीरा, होलनाक दुश्मन। इसके जो नए नाम हैं वो क्या थे वो देख, मेरे पास ऐसी कई किताबें जिसमें पहले के कैदी नंबर सीरीज़, ये 3 हिस्सों में छपी, ये नाम तब्दील कर दिए। क्यों कर दिए ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि इनको हुकूक या तो मिल गए तो इन्होंने सोचा कि पुराने नाम चेंज कर दें, या कोई हुकूक के मसले में कोई कानूनी पेचीदगी ऐसी आ गई कि वो नाम चेंज करके किताबें छाप सकते थे। कोई ऐसी बात ज़रूर है, वरना ये नाम कई मेरे जगह पर ऐसे। लेकिन एक बात समझ में मुझे आती है कि
अंकल इश्तियाक ने जो नक्श साहब से तकसीम की होगी, तो उसमें क्या उसमें उन्होंने कुछ किताबें उनको दे दी, क्या कहते हैं, तो उन्होंने अगर दोबारा छापी हैं तो भी हुकूक शायद उन्हीं के पास थे। अब ये कैसे अंकल इश्तियाक को मिले, अब इसके बारे में तो मुझे सही मालूमात फ़ारूक़ी साहब दे सकते हैं बस, क्योंकि फ़ारूक़ी साहब अंकल इश्तियाक के बड़े करीब रहे हैं, और मुझे नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा, अब्दुल रशीद फ़ारूक़ी साहब वही दे सकते हैं। और कभी मैं उनसे पूछूंगा फ़ोन करके, तो आप लोग भी ये देख लें, क्योंकि वो बहुत नफीस आदमी हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं। इसके अलावा बस मैं यही कह सकता हूँ कि कुछ किताबों के नाम तब्दील करने के राज जो थे वो अब मुझे कुछ कुछ खुले। अलबत्ता इश्तियाक पब्लिकेशंस का जो नाम तब्दील किया, इम्तियाज़ पब्लिकेशंस और फिर इम्तियाज़ बुक डिपो, ये क्यों हुआ ये मेरे अभी तक मालूम नहीं हो सका। अगर किसी को कुछ पता हो तो वो उसमें लिख दे, कमेंट्स में लिख दे, मैं डिस्क्रिप्शन में तहक़ीक़ के बाद अपलोड कर दूँगा और एक वीडियो भी बना दूँगा। वस्सलाम।